हेलो एवरीवन। आई होप यू गाइज वुड बी हैविंग अ ग्रेट वीकेंड। तो राइट, कल मार्केट खुल रहा है तो हम लोग मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट करा है कल के लिए। तो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का लॉजिक क्या है, हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। राइट, अभी आपको ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट जो आपको दिख रहा होगा, अभी एक्चुअली यूएस मार्केट्स खुला नहीं है, तो मे बी कल ऐसा हो सकता है कि थोड़ा डाउनसाइड पुश हो। तो अगर कल मार्केट अगर बेरिश ओपनिंग दिखाता है हमें निफ्टी, तो हम लोग कल बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। राइट, तो आप ग्लोबल मार्केट्स को थोड़े अपने दिमाग में रखना और उस हिसाब से फिर ट्रेड करना आप। तो सबसे पहला स्टॉक मैंने डॉक्टर रेड्डी को ही सेलेक्ट करा है। तो आपको पता होगा, मैंने पिछले कई एनालिसिस में बोला है कि डॉक्टर रेड्डी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेयरिश दिख रहा है। इनफैक्ट अभी भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो डॉक्टर रेड्डी अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे निकलता है, राइट, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का लो ब्रीच होता है, तो हम लोग डॉक्टर रेड्डी में एक बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो क्यूमेंस इंडिया है। क्यूमेंस इंडिया में आपको दिख रहा होगा ये एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है क्यूमेंस इंडिया, और ये अपने सपोर्ट जोन को ऑलमोस्ट सेकंड टाइम अप्रोच कर रहा है। और यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन दिख रहा है। तो अगर क्यूमेंस इंडिया इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है, तो हम लोग क्यूमेंस में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। The third stock is Adani Power. In Adani Power, you guys may be seeing there is an impulsive move, and after an impulsive move, we are seeing a breakdown here. So if the low of this particular red candle is being breached tomorrow, we can plan to take shorting trades on Adani Power. Another stock is Dabur. So in Dabur, you can see that this particular support zone has been tested multiple times. It's the first time it is got tested, second time, third time, again for the fourth time. So if a particular support zone is being tested more than 3 times, then the psychology behind this particular testing is that this particular support zone has become weaker, right? So if the low of this particular candle, red candle, is getting breached tomorrow, so we can plan to take shorting trades on Dabur. Another stock is IndusInd Bank. In this, yeah, let me, yeah, thank you. So the another stock is IndusInd Bank. In IndusInd Bank, what we are seeing a bounce from a support level. This is a particular support level, and there is a formation of a bullish candle. We are not only seeing a formation of a bullish candle, but if I will draw a trend line here, so this particular trend line is working as a dynamic resistance here, and there is a breakout of this particular trend line. So if the high of this particular green candle is being breached tomorrow, we can plan to take buying trades on IndusInd Bank. Another stock is TVS Motor. In TVS Motor, what we are seeing, after an impulsive move, the stock is taking a pause. Okay, and here is an accumulation zone, and already this particular red candle has breached the support, and here we are seeing a formation of inside candle, right? So if the low of this particular red candle is being breached tomorrow, we can plan to take shorting trades on TVS Motor as well. Another stock is Apollo Tyres. तो अपोलो टाइर्स का हम लोग लॉजिक देख लेते हैं। अपोलो टाइर्स में वो क्या रहा, अपोलो टाइर्स में एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन के आसपास क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रेंज बाउंड सा आपको दिख रहा होगा। अपोलो टायर काफ़ी ज़्यादा इस पर्टिकुलर रेंज में ही घूम रहा है, और फाइनली एक हम लोगों को बुलिश क्लोजिंग मिला है। तो अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर अगर अपोलो टायर्स निकलता है, तो वी कैन प्लान टू टेक बुलिश ट्रेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अनदर स्टॉक इज TCS। तो TCS में हम लोग का एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। क्यों प्लान करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक आप लोग थोड़ा सा समझो। आप लोगों को दिख रहा होगा TCS में ऑलमोस्ट 3 दिनों से काफ़ी अच्छा एक बुलिश मूव आ रहा है, और मार्केट हमेशा वेव में ट्रैवल करता है। वेव का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह। मार्केट हमेशा हायर हाई फॉर्मेशन में या नहीं तो एक लोअर लो फॉर्मेशन में ट्रैवल करता है। मार्केट कभी भी एक 90 डिग्री मूव नहीं दिखाता है। जब भी मार्केट अगर 90 डिग्री मूव दिखाता है, तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि हमें एक काउंटर ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो अगर TCS में कल के दिन अगर हमें कोई भी अगर नेगेटिव सिनेरियो दिखता है, मान लो स्टॉक इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है, फिर हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में या 15 मिनट टाइम फ्रेम में कोई रिवर्सल कैंडल दिखता है, या आप अपना जिस लॉजिक के हिसाब से ट्रेड करते हो, तो TCS में आप लोग एक बेयरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो, ना कि एक बुलिश ट्रेड। जो अनदर स्टॉक है वो ऑरेकल है। तो ऑरेकल में आपको दिख रहा होगा ये एक सपोर्ट जोन के आसपास है, और फाइनली आपको यहाँ पे एक स्टीप ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा। दिस इज स्टीप ट्रेंड लाइन। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर ऑरेकल निकलता है, तो हम लोग इसमें एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज टैंडलर। इसमें हो क्या रहा है, आपको दिख रहा होगा एक इम्पल्सिव बेरिश मूव है। एक बेरिश मूव के बाद क्या हो रहा है, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। और ये मोर एक पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा होगा, राइट। ये हमारा फ्लैग हो गया। तो अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का लो ब्रीच होता है, ये पर्टिकुलर सपोर्ट जोन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है।
अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के नीचे अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक कल के दिन निकलता है तो हम लोग इसमें एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज ब्रिगेड। तो ब्रिगेड का भी लॉजिक हम लोग देख लेते हैं, इसका लॉजिक क्या है। तो ब्रिगेड में आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट एक रेंज में फंसा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा एक बुलिश क्लोजिंग दिया है। तो ब्रिगेड अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो हम लोग ब्रिगेड में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज फोर्टीज। फोर्टीज मुझे काफ़ी ज़्यादा बेरिश दिख रहा है। ये सपोर्ट जोन के आसपास है। सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पे एक मोमेंटम पाउज हुआ है विथ एन इनसाइड कैंडल। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का लो ब्रीच होता है तो हम लोग फोर्टीज में भी एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अनदर स्टॉक इज मैकडोवेल। मैकडोवेल में दिख रहा होगा आपको ये एक सपोर्ट जोन है और सपोर्ट जोन के आसपास ही हम लोगों को एक बाउंस दिख रहा है और ये एक पिन बार काइंड ऑफ कैंडल फॉर्म हुआ है यहाँ पे। तो अगर कल के दिन इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रीच होता है तो हम लोग मैकडोवेल में भी एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अनदर स्टॉक इज सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल काफ़ी ज़्यादा एक बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है यहाँ पे। मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक को पहले भी लिया था लेकिन ये पर्टिकुलर स्टॉक चला नहीं, लेकिन मोमेंटम अभी भी कुछ उसी तरह दिख रहा है आपको। यहाँ पे कप एंड हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा होगा। अगर मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊँ तो दिस इज आवर कप, राइट, दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल। तो अगर इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट आता है तो सेंचुरी टेक्सटाइल में भी आप एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज डीएलएफ। डीएलएफ में दिख रहा होगा यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड काइंड ऑफ शोल्डर का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा हेड है, अगेन हमारा ये शोल्डर है। तो कल के दिन अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर डीएलएफ निकलता है और आपका सारा अगर एंट्री क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आप डीएलएफ में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज एचडीएफसी एएमसी। तो इसमें क्या हो रहा है, एक हमें स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखा, अप मूव के बाद एक काउंटर मूव दिखा और काउंटर मूव के बाद हमें फिर से एक ब्रेकआउट दिख रहा है। तो एच में भी अगर एमसी में अगर इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई ब्रीच हो जाता है तो आप इसमें भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज पॉलीकैप। पॉलीकैप में क्या दिख रहा है, एक इम्पल्सिव मूव आया है, राइट, एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव है। स्ट्रॉन्ग मूव के बाद ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल है पॉलीकैप का और स्टॉक उसी के आसपास होवर कर रहा है और यहाँ पे एक पिन बार काइंड ऑफ कैंडल का फॉर्मेशन हुआ इनसाइड बार का। तो कल के दिन इस पर्टिकुलर रेड कैंडल का लो ब्रीच होता है तो आप पॉलीकैप में भी एक वेरी स्ट्रिक्ट प्लान कर सकते हो। तो मैंने ऑलमोस्ट 16-17 स्टॉक्स आपको दिए। इन 16-17 स्टॉक्स में जिस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आपका सेटअप सेटिस्फाई हो रहा है, एक जो एंट्री क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है तो फिर आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। और ये बात ध्यान रखना, अगर कल थोड़ा मार्केट नेगेटिव खुले, नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाए तो थोड़ा आप लोग नेगेटिव साइड ज़्यादा बाइस ले सकते हो और रिस्क टू रिवार्ड भी कल के दिन शायद काफ़ी आपको अच्छा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो राइट, हम लोगों ने बुलिश स्टॉक भी सेलेक्ट करके रखा है, बेरिश स्टॉक भी सेलेक्ट करके रखा है। जिस हिसाब से मार्केट मूव करेगा तो हम लोग उस हिसाब से अपना एंट्री बनाएंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, unless and until your entry criteria is not filled in any of the mentioned stock, please don't enter. I hope this particular video would be helpful. Thank you. See you in another video.